वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 602 एंटरप्रेन्योरशिप की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 24th लेक्चर है, क्रिएटिंग एंड स्टार्टिंग द वेंचर। अब ये टॉपिक कई लेक्चर्स से चल रहा है। इसमें पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था बिज़नेस प्लान के बारे में और उसके कुछ पार्ट्स के बारे में। अब बिज़नेस प्लान तकरीबन बन चुका है। अब बनने के बाद बिज़नेस प्लान जो है उसका यूजिंग एंड उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, किस तरीके से उसको यूज़ किया जाए, किस तरीके से बिज़नेस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो जो बिज़नेस प्लान बनता है वो डिज़ाइन किया जाता है कि गाइड करें एंटरप्रेन्योर को थ्रू द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। और इसके अंदर लाजमी जो है इसके अंदर होना चाहिए कंट्रोल पॉइंट्स टू एस्कर्टेन प्रोग्रेस। कुछ इसमें लाजमी कंट्रोल पॉइंट्स होने चाहिए। प्लानिंग जो है वो हिस्सा है किसी भी बिज़नेस ऑपरेशन का। प्लानिंग के बगैर क्या होता है कि एम्प्लॉइज समझ नहीं सकते कंपनी के गोल्स को एंड हाउ दे आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म देयर जॉब, और किस तरीके से उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अपना काम करें। ये प्लानिंग के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो प्लानिंग के लिए ज़रूरी है कि एम्प्लॉइज़ भी प्लानिंग की मदद से समझते हैं कि उनका के कंपनी के गोल्स क्या हैं और क्या उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बैंकर्स के मुताबिक उनका ये कहना है कि ज़्यादा तौर पे बिज़नेस जो है वो फेल होते हैं क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो है वो अच्छी तरह से प्लान नहीं करता। इस वजह से बिज़नेसेस फेल होने की जो वजह है ज़्यादातर बिज़नेस की, वो यही वजह है कि एंटरप्रेन्योर अच्छी तरह प्लान नहीं कर सकता या कर नहीं पाता। तो एंटरप्रेन्योर इन्हेंस कर सकता है efficient implementation plan by developing a schedule to measure programs and to institute contingency plan। यानी क्या मतलब कि एंटरप्रेन्योर जो है वो जो इम्प्लीमेंटेशन है प्लान की उसको एफिशिएंट बना सकता है एक स्केड्यूल बनाते हुए, जिसके ज़रिए वो मेजर करेगा प्रोग्राम्स को एंड टू इंस्टीट्यूट कंटिजेंसी प्लान। नाउ दी मेजरिंग प्लान प्रोग्रेस। अब जाहिर बात है प्लान की प्रोग्रेस को मेजर करना ज़रूरी होता है। तो प्लान की प्रोजेक्शन विल टिपिकली मेड ऑन अ 12 मंथ स्केड्यूल। जो प्लान की प्रोजेक्शन होगी वो 12 महीनों के स्केड्यूल के ऊपर बनाई जाएगी, यानी 1 साल की। बट एंटरप्रेन्योर को क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए की एरियाज़ को मोर फ्रीक्वेंटली। यानी कि बनेगा तो 12 महीनों के ऊपर, लेकिन जो की एरियाज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर को चेक करना चाहिए। एंड इन्वेंट्री कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग इन्वेंटरी। कंट्रोल करना होगा इन्वेंटरी को and the firm can ensure maximum service to the customer. Production control compare the cost figure against day to day operating cost। अब जो प्रोडक्शन कंट्रोल है वो क्या कंपेयर की जाएगी कॉस्ट फिगर अगेंस्ट डे टू डे ऑपरेटिंग कॉस्ट। जो डे टू डे रोज़मर्रा के अखराजात की, जो रोज़मर्रा की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो रोज़ाना की। अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल जो है वो डिपेंड करती है प्रोडक्शन सिस्टम के टाइप के ऊपर। जिस तरह का प्रोडक्शन सिस्टम यूज़ हो रहा है उसके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल डिपेंड करती है। सेल्स कंट्रोल जो है इंफॉर्मेशन ऑन यूनिट्स डॉलर एंड स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स सोल्ड शुड बी कलेक्टेड। डिसबर्समेंट द न्यू वेंचर शुड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ मनी पेड। जो नया वेंचर है उसको कंट्रोल करना चाहिए जो मनी पेड हुआ है, जो पे किया गया है। नाउ द अपडेटिंग प्लान। अब जारी बात है प्लान को अपडेट भी करना चाहिए। तो इन्वायरमेंटल और इंटरनल जो फैक्टर्स होते हैं वो चेंज कर सकते हैं एक प्लान की डायरेक्शन को। तो ये ज़रूरी है सेंसिटिव होना टू चेंजेस इन द कंपनी इंडस्ट्री एंड मार्केट। तो सेंसिटिव होना ज़रूरी है चेंजेस करने के लिए कंपनी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, मार्केट के अंदर। नाउ व्हाई डू सम बिजनेस प्लान फेल। क्यों कुछ बिज़नेस प्लान जो है वो फेल हो जाते हैं? क्योंकि पुअरली प्रिपेयर्ड जो बिज़नेस प्लान होते हैं वो कैन बी ब्लेम। अब जो एक गलत मतलब पुअर तरीके से एक वीक किस्म का जो बिज़नेस प्लान बना है उसको हम ब्लेम कर सकते हैं किस वजह से कि एंटरप्रेन्योर ने जो गोल सेट किए हैं वो अनरीज़नेबल हैं और जो गोल्स हैं वो मेजरेबल नहीं है। ऐसे गोल हैं जो अनरीज़नेबल भी हैं और ऐसे गोल हैं जिनको मेजर नहीं कर सकते। लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए, गोल को स्पेसिफिक होना चाहिए। यानी कि ये ना हो कि जनरल किस्म का कोई गोल बनाना है, गोल एक ख़ास मकसद के तहत हो कि हमारा ये गोल है। तो सो द गोल शुड बी स्पेसिफिक। सो स्पेसिफिक गोल हो एंड दे शुड ऑल्सो बी मेजरेबल। और गोल जो है वो मेजरेबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने सेल अचीव करनी है 1 मिलियन की, तो ये एक मेजरेबल गोल है जिसको मेजर किया जा सकता है। 1 मिलियन जो है वो मेजर किया जा सकता है। एंड शुड बी मॉनिटर्ड ओवर टाइम। और टाइम बाय टाइम उसको मॉनिटर करना चाहिए, उसको देखना चाहिए गोल्स को। नाउ दी मार्केटिंग प्लान, पर्पस एंड टाइमिंग ऑफ द मार्केटिंग प्लान। सो मार्केटिंग प्लान क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है किस तरीके से एक एंटरप्रेन्योर जो है वो इफेक्टिवली कॉम्पीट करेगा और ऑपरेट करेगा मार्केट प्लेस में। जाहिर बात है मार्केटिंग प्लान की बात होगी तो उसमें मार्केट लाजमी होगी।
तो किस तरीके से एक एंटरप्रेन्योर जो है वो अच्छी तरह से कॉम्पीट कर सकता है, यानी कि कॉम्पिटिटर्स का मुकाबला कर सकता है और ऑपरेट कर सकता है किसी मार्केट प्लेस में, यानी किसी मार्केट के अंदर। तो मार्केटिंग प्लान जो है वो एक एनुअल एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी सालाना तौर पे बनाना चाहिए इसको हर साल, और इसके अंदर फोकस होना चाहिए उन डिसीजंस के ऊपर जो तमाम डिसीजन रिलेट करते हैं मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल्स से। मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल्स क्या हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो ये मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल्स हैं। मार्केटिंग प्लान का जो सेक्शन होता है उस सेक्शन के अंदर फोकस होना चाहिए स्ट्रेटजीज़ के ऊपर पहले 3 साल की, जो पहले 3 साल होते हैं वेंचर के बनने के बाद। उसके अंदर जो पहला साल होगा उसके अंदर गोल्स और स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए प्रोजेक्टेड मंथली, और जो दूसरे और तीसरे साल होते हैं उसके अंदर मार्केट रिजल्ट जो है वो प्रोजेक्टेड होने चाहिए लॉन्ग टर्म गोल्स की बेस के ऊपर। सो मार्केटिंग प्लान करते एनुअल मार्केटिंग प्लान जो है वो एक बुनियाद बन जाती है दूसरी तरह के प्लान बनाने के लिए बिजनेस के। नाउ दी अंडरस्टैंडिंग दी मार्केटिंग प्लान को 3 सवालात के आंसर देने चाहिए। वेयर हैव वी बीन, हम अभी कहाँ हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो जाती हैं? हिस्ट्री आ जाती है मार्केट प्लेस की, हमारी मार्केटिंग की स्ट्रेंथ आ जाती है और उसकी वीकनेस आती है, और हमारे पास क्या क्या मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड वेयर डू वी वांट टू गो, यानी कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। इसमें हमारे मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स शामिल हैं और गोल्स हैं 12 मंथ के, हम अगले 12 महीनों में हम कहाँ जाएंगे यानी। एंड हाउ डू वी गेट देयर, और किस तरीके से हम पहुँचेंगे, कहाँ जाना चाहते हैं और अब हम किस तरीके से पहुँचेंगे। इसमें स्पेसिफिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी आती हैं दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड, यानी कि हम कौन सी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करने वाले हैं, कौन से प्लान्स को हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये था आज का लेसन नंबर 24। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।